द ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मार्केट में अभी जो वॉलेटिलिटी है वो समाप्त नहीं हुई है। फ्राइडे को जो अमेरिकन शेयर मार्केट थे उनमें डॉ जोन्स 750 पॉइंट गिर गया और नैस्डैक 450 पॉइंट गिर गया। ये गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है कुल मिलाकर। हालांकि भारत से कोई संबंध नहीं है, उस गिरावट का कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब ज्यादा क्या, मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, मतलब एक्सेप्ट द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प। लेकिन ये बात भी सही है कि अमेरिका का मार्केट बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए अब एक सर्टन रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। थोड़े से करीब 3 या 4 महीने से एक सर्टन ट्रेंड में रेंज कर रहा है। इंडिया का मार्केट गिर चुका है। कल खुलेगा मार्केट इंडिया का। अब कैसा खुलता है, क्या खुलता है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। नोबडी कैन प्रेडिक्ट ऑन दिस पॉइंट। निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। अंदाजे से कह सकते कि भाई सेंटीमेंट कमजोर रहेगा कल भी। अब हो सकता है खुलते ही मतलब 500-700 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाए, निफ्टी को 200-300 पॉइंट गिर जाए, और हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद कवर भी कर जाए और ग्रीन में भी आ जाए। कुछ नहीं कहा जाए, क्योंकि इंडिया का मार्केट काफी गिर चुका है और इंडिया की जो इंटरनल पोजीशन है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की पोजीशन है, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत प्रबल है, मजबूत है। मतलब इस वक्त मजबूत है। कमजोरी थोड़ी आई थी। दैट कमजोरी हैज बीन एलिमिनेटेड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द आरबीआई। It has been almost eliminated, and again the GDP growth is going to resume. तो ऐसी सूरत में रिस्क तो देखे लेनी पड़ेगी शेयर बाजारों में। ना तो कोई आदमी बॉटम पे खरीद पाता है, और बॉटम पे खरीदता है तो डरते थोड़ा बहुत खरीदता है, और ना टॉप प्राइस पर, टॉप लेवल पे बेच पाता है। ये एक जनरल मतलब सिस्टम है बाजार का, नेचुरल रूल मान लीजिए आप इसको। तो अब क्या किया जाए, उसका तरीका एक ही है कि जो अच्छे शेयर्स हैं, जिनमें करेक्शन अच्छा खासा आ चुका है और जिनमें वर्थ है, जिनमें ग्रोथ है, जिनके पीछे मैनेजमेंट है, जिनकी एक हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उन शेयर्स में धीरे धीरे स्लोली एक्यूमुलेशन चालू कीजिए। एक साथ मत कीजिए। मेरी कोई खरीद की बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, मैं आपसे बता रहा हूं। मैं खाली एक आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर लाइक ए लेक्चरर इन द क्लासरूम ऑफ द कॉलेज। तो आप उस हिसाब से सोचिए। मैं हमेशा आप लोगों को वो बात पढ़ाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिले। स्पेसिफिक शेयरों के बारे में बताता हूं, उनका एनालिसिस करता हूं। और अभी आज मैं 3 ऐसे शेयरों का एनालिसिस करूंगा जो अपने आप में बहुत साउंड है और जिनमें ग्रोथ मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, और मैं समझता हूं उनकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ दे आर गोइंग टू डिलीवर। तो अब चलते हैं उस पर। उन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज नए सिरे से मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आपके पास वो शेयर हैं तो उनको होल्ड करें। अगर नहीं है और लिक्विडिटी अवेलेबल है, लिक्विडिटी अगर आपके अवेलेबल है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें उन तीनों शेयरों के बारे में। और स्लोली एंड स्लो वो राय एफए साहब ये कह भी दें आपके कि हाँ भाई ठीक है, कर लो इसकी खरीदारी, तो भी वेरी स्लोली एंड स्लोली खरीदारी कीजिए। और आपके खरीदने के बाद भी अगर वो टूट जाए तो आप दुखी मत होइए, कोई अफसोस मत कीजिए। और जो कुछ आप लगाएं पैसा, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई पैसा ना लगाएं। ये वो बाजार है जिसमें अगर इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो कमाएगा और ट्रेडर लगाएगा तो कमाएगा। क्योंकि एक बार जब बाजार इतना टूट जाता है तो मार्केट जो ऑपरेटर्स हैं
वो बाजार में ऐसी खटपट मचा देते हैं, उठापटक मचाते हैं कि बाजार स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, और उस चक्कर में जो ट्रेडर टाइप लोग होते हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, इनकी इनकी चटनी हो जाती है। तो बाजार में आपको पैसा लेके आप चाहे आए हैं और पैसा है आपके पास में, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मतलब तैयारी जरूरी है। एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। नुकसान होंगे शेयर बाजार में, आप जो खरीदोगे हो सकता है उससे टूट जाए, ये नहीं कहा जा सकता नहीं टूटेंगे, नहीं टूट सकता है, बाजार है ये मतलब। और ये जो माइक्रो शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर 1,000 रुपये हो जाएगा, इन चीजों से दूर रहिए। ये प्योरली चीटिंग की संभावनाएं ज्यादा है। 10 रुपए के 1,000 रुपये नहीं हो सकते, और हो भी गए तो आप बेच नहीं पाएंगे, उसमें सर्किट पे सर्किट लगेंगे। आप खरीदना बेच सकते हो, ना खरीद सकते हो उसके बाद। तो जो भी ज्यादा अति प्रलोभन की चीजें उनसे दूर रहें। तो अब चलते हैं, आप देखिए सबसे पहला शेयर होगा मेरा एफएल इंडिया। अब एफएल इंडिया काम क्या करती है? एफएल इंडिया पे मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूं मैं, और ये बहुत शानदार कंपनी है। इस मायने में शानदार है कि टेक्नोलॉजी कंपनी, और इसका बिजनेस मॉडल है मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट देना। एडवर्टाइजमेंट को तैयार खुद करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट खुद करते हैं, प्रोसेस खुद करते हैं, गवर्न खुद करते हैं उसको। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत है, मार्जिन बहुत है, मतलब मटेरियल तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है मैन पावर इज द ओनली मैन पावर इज द मटेरियल ऑफ दिस कंपनी। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, और एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आज कोई भी कंपनी माल बेच रही है, कोई भी बिजनेस एंटिटी अपना माल बेचेगी बाजारों में, या सर्विसेज की भी, सर्विसेज सेक्टर में भी, वो एडवर्टाइजमेंट के दम पर, उस बल पर बेच सकते हैं। इसलिए देयर इज ए इमेंस पोटेंशियल इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। तो अब मैं आपके इसके फाइनेंशियल बताता हूं, ग्रोथ बताता हूं। देखिए मार्केट कैप है एफएल का 21,721, हाई लो है एक साल में 52 वीक हाई लो 998 से 1884, प्राइस है 1546 रुपए का 8%। ये टूटा नहीं है शेयर, क्योंकि इसमें इतना मजबूत है कि इसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं। और प्राइस अर्निंग रेशियो है 59.3 है, आरओई 15 है, आरओसी 16.2 है, डिविडेंड यील्ड 0 है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, दे देगी कभी ना कभी, कोई खास बात नहीं है। कैपिटल एप्रिसिएशन आ रहा है, वही सबसे बड़ी बात है। फेस वैल्यू 2 रुपीज है। 5 ईयर्स CAGR, 5 साल का जो CAGR है, वो शेयर के प्रॉफिट का, कंपनी का जो प्रॉफिट है 5 साल में 44% का CAGR रहा है, और शेयर का CAGR 30 रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी से भी कम शेयर में ग्रोथ आई है। इट मींस द प्राइसिंग ऑफ द शेयर हैव नॉट बीन मैनिपुलेटेड। अच्छा, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कितना ग्रोथ आई? लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर में 8.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ईयर ऑन ग्रोथ कितनी है? 23.23 है। और 5 साल का CAGR क्या रहा? 28%। 5 ईयर CAGR ऊपर आ गया है, मैंने दे दिया है वो। अच्छा, और इक्विटी कितनी है? 28 करोड़ रुपए। इक्विटी भी बड़ी नहीं है। सेल भी कंपनी की काफी अच्छी सेल है, 8-10 हजार करोड़ की सेल है। और डेट कंपनी पर कुछ भी नहीं, 135 करोड़ रुपए का डेट इतनी बड़ी कंपनी पे कोई मान्य नहीं रहता। कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से कंटिन्यूअस ग्रोथ पाथ पर है, उससे पहले से भी ग्रोथ में थी वो, मुड़ के कंपनी ने नहीं देखा है मतलब। तो दिस कंपनी इज कैपेबल टू बिकम अनदर बजाज फाइनेंस और इंफोसिस लाइक कंपनी इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ कर भी रही है, पोटेंशियल भी है। सिंगापुर बेस्ड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो इंडियन ही है लेकिन सिंगापुर बेस्ड है वो। तो ये तो रही एप्पल की बात। अब दूसरा शेयर टेकअप करते हैं, एजिस लॉजिस्टिक।
एजिस लॉजिस्टिक बिजनेस क्या करती है? एजिस लॉजिस्टिक फॉरेन से, विदेशों से, गल्फ, खासतौर से गल्फ कंट्री से ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल, गैस एंड केमिकल्स को इंपोर्ट करती है। स्टोरेज टैंक्स में, टैंक जो सी पोर्ट पर इनके टैंक बने हुए हैं उनमें स्टोर करती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए और बाय ट्रक ट्रांसपोर्ट और बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट और बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इसको जो बायर्स हैं उन तक पहुंचाती है। तो दिस कंपनी हैज गोट ए वेरी वास्ट पोटेंशियल, द परफॉर्म्ड वेल, इसने शानदार काम किया कंपनी ने, और इसका 1057 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। दूसरी बात, ये कंपनी 4500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। द erection of this capex has started in the year 1925। ऐसी सूरत में कंपनी में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, काफी परफॉर्मेंस अच्छी आ चुकी है, और चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसे बिजनेस में कर रही है जहां से अर्निंग विजिबिलिटी बहुत जल्दी होती है। अच्छा, अब इसके फाइनेंशियल से विचार करते हैं, क्या पोजीशन है कंपनी की। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं उस पर, एट दिस टाइम आई एम मेकिंग ए फ्रेश वीडियो। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के शेयर में कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आई है, लेकिन वो तो बड़ा नहीं माना जा सकता। इसका मार्केट कैप 26,320 रुपए है, हाई लो 357 से 1,037 रुपए है, प्राइस 750 रुपए है, प्राइस अर्निंग रेशियो 45.5 है। जो ग्रोथ है ना इस कंपनी में, उस हिसाब से इनको हम इस प्राइस रेशियो को ज्यादा मान नहीं सकते। छोटी इक्विटी है, ग्रोथ है, फ्लोटिंग स्टॉक कम है, अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस पी रेशियो इज नॉट। बाकी तो देखिए शेयर बाजार में रिस्क तो हमेशा रहती है। अगर यही पी रेशियो रहता है तो जो 25-30% की ग्रोथ आ रही है वो अप्रिशिएशन तो आएगा ना कम से कम शेयर में। अनदर थिंग, ROE 15.1 है, ROCE 14.7 है और डिविडेंड यील्ड 0.87 है। डिविडेंड भी ठीक है कंपनी का, और फेस वैल्यू 1 रुपीज है। 5 साल का CAGR कितना रहा इसका? प्रॉफिट CAGR 20% है और शेयर की प्राइसेस 26% बढ़ी। कंपनी में जब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा दिखाई देते हैं तो उसकी जो प्राइसेस है शेयर की, वो शेयर के प्रॉफिटेबिलिटी के CAGR से ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, दिस इज द पोजीशन। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है? 38.35%, एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ, और इक्विटी 35%, 35 करोड़ है। डेट कंपनी पर 4374 करोड़ रुपए का है, बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू मेक ए वेरी मासिव, वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। The fruits of this investment will come in the coming time. तो ऐसी सूरत में it's not a bad bet, it is also a good bet. इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। Another thing, एक शेयर है अंबर एंटरप्राइजेस। मैं इसको दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजी या उस डिक्सन टेक्नोलॉजी से भी बेटर शेयर मान के चलता हूं। अब उससे बताता हूं कि ये कंपनी काम क्या करती है, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। ये कंपनी फ्रीज, टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इस तरह के जो व्हाइट गुड्स है, होम अप्लायंसेस कह सकते हैं आप इनको, इनका प्रोडक्शन करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो इस तरह की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत होता है। जैसे डिक्सन का प्राइस रेशियो आप देखिए कि करीब 150 था, 20,000 तक गया। ट्रू फेस वैल्यू का शेयर है, 20,000 टच किया उसने। 1-2-3 कंपनियां और भी हैं, वो भी आसमान छू रही है। तो अंबर एंटरप्राइजेज में मेरिट बहुत ज्यादा है। एक तो इसका शेयर जो है 10 पेड अप है, 10 फेस वैल्यू 10 रुपीज है इसकी शेयर।
और ये दूसरा काम ये कर रहे हैं कि 38 प्लांट है इनकी कंट्री में। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा बहुत कम होता है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी 3500 करोड़ रुपीस का कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर करना इरेक्शन चालू कर दिया है उसने। इससे इस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है मैनीफोल्ड बढ़ जाएगी, तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आई एम एनालाइजिंग दिस शेयर ड्यू टू दीज रीजंस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन आइटम्स का इंपोर्ट बंद कर दिया है। ऐसी सूरत में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को ही, जो इनकी मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे आप समझिए वोल्टास है, ब्लू स्टार है, फिर आप ये जो एक अमेरिकन कंपनी है वो दो तीन कंपनी और है, मतलब ये एलजी है, जैसे है ना, एलजी है, सैमसंग है, ये सब बनवाते हैं। क्योंकि ये बनाने का झंझट ज्यादा नहीं पाड़ते, बनाते हैं ये खुद भी, लेकिन इनको माल बहुत चाहिए तो इनसे बनवा लेते हैं सस्ता, उनको काफी किफायती पड़ता है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मार्केट कैप इसका 20,298 करोड़। ये सब मिड कैप शेयर्स, दे आर जस्ट एंटर्ड इन द मिड कैप सेगमेंट। हाई लो 8,177 से 2991 है, 52 वीक हाई लो रहा है, तो बड़ा वाइड फ्लक्चुएशन आया है इसमें। और आप ये देखिए कि थोड़े टाइम पहले 2991 रुपये था, और ये अभी जो तेजी आई थी गिरावट से पहले उसमें 8177 तक है। मिरेकुलस वंडरफुल अचीवमेंट। और अभी भी 6,000 रुपीज का रेट है इसका। तो ये इस बात को शो करता है, इतना हाई प्राइस होते हुए भी गिरा नहीं जाता। इट शोज द फेथ ऑफ द मैनेजमेंट, फेथ ऑफ द ऑपरेटर एंड फेथ ऑफ द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, अच्छा इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, वो भी इस मार्केट में भी इसकी कुटाई नहीं हो पाई है, इसको गिराया नहीं है, ज्यादा नहीं गिरा पाए, इसका पी रेशियो ज्यादा होते हैं। पी पहले और भी ज्यादा था, जब 81 का शेयर था तो पी ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा आने वाली है कि ये पी रेशियो घट के 50-45 आ जाएगा। और शेयर की प्राइसेस हो सकता है कुछ टाइम ना भी बढ़े, मतलब बिकॉज द मार्केट इज नॉट ल्यूक्रेटिव नाउअडेज। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट के अंदर ऑपरेटर्स किधर क्या घुमा जाए, इस समय ऑपरेटर राज है कंप्लीटली, तो थोड़ा संभल के रहें आप। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं तो खरीद लें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। मेरा वीडियो पूरा देखें प्लीज, समझें आप इसको। मैं ये चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य है बनाने का, वीडियो बनाने का, आई एम गिविंग यू द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स, ताकि आप लोगों में शेयर बाजार के अंदर जो कुछ आप करें वो सही करें। 100% तो सही हो नहीं सकता, लेकिन जो कुछ करें सही करें, पूरी कोशिश करें, समझें, मैच्योरेशन आवे और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप। आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क फॉर दिस मोटिव। तो ये बताता हूं। अब देखिए, आज भी प्राइस 6,001 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 91.4 है, ROE 6.74 है, ROCE 10.2 है। ये कम है क्योंकि ये कंपनी अभी निकल के आई है, मतलब उसमें ऊपर, तो वो बन जाएगा धीरे धीरे। मार्जिन कम होते हैं इन कंपनियों के, 3.5-4% पे धंधा कर, ये कंपनी 6% पे धंधा करती है, डिक्सन 3.5% पे धंधा करता है। और ये कंपनी आप देखिए कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी एंट्री ले रही है, मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंटेड पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इज ए वेरी ल्यूक्रेटिव, वेरी डिमांड बेस्ड बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में एक रिवोल्यूशन आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अच्छा, अब आप देखिए डिविडेंड यील्ड डिविडेंड कुछ नहीं है, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, डिविडेंड 10 रुपये डिविडेंड देती है ये ना, और फेस वैल्यू 10 रुपये। 5 साल में जो इसका CAGR रहा है वो 7% है, और जो प्रॉफिट CAGR है ना वो 7% है।
और शेयर प्राइसेस का CR 31% है। वो सब बन रहा है, कंपनी बहुत तेज गति से आगे दौड़ रही है। 10 रुपीज पे शेयर में स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होने के कारण और एडवांटेज मिलेगा, और जो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, देखिए ये पहला साल है जब इसमें इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई है। 66.90% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 76% ग्रोथ है। अच्छा, अब आप देखिए इसी इक्विटी भी छोटी है, 34 करोड़ की इक्विटी है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो कि 10-12 हजार करोड़ के का सेल कर रही है, 34 करोड़ की इक्विटी को माने नहीं सकती। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आज चर्चा यहीं तक रहने देते हैं। काफी चर्चा कर ली है दोस्तों। आप लोग खुश रहें और संभल के चलें और संभल के निर्णय लें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।